हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल मिनट कंसेप्ट में स्वागत है। आज हम लोग एडवांस का कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले लोगों को बता दें कि यह जो वीडियो है इसमें आपको एडवांस का क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपको सवेरे अपलोड किया जाता है, और एक आपका और मिलेगा वीडियो जिसको आपको शाम को अपलोड किया जाता है 3-4 बजे के आसपास। उसमें क्या होता है, आपको कॉमर्शियल मैथ का मतलब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस किया रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की सहायता से आप अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करें दोस्तों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, लाइक किया है, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। तो इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। और हाँ, अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 इंटू साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें सोल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ना, अगर आप देखा जाए तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे सब आपका किस में चल रहा है, 0, 3, 2, 5 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में आपका चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करना कहीं कहीं पे बेवकूफ़ी हो जाता है, कहीं पे साइन आपका चेंज कर जाता है। जैसे यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा इतना, अगर हम प्लस के जगह माइनस लगा दे, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस के जगह माइनस, तो गेम खेलता है। तो देखिए इसके लिए सोल्व पहले तरीका सीख लेते हैं, उसके बाद देखें। ठीक है, तो तरीका क्या कहता है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है ना, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का फार्मूला होता है। देखिए साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होता है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा आ गया ना, लेकिन क्या है ना, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है, आपका ज़्यादा आ रहा है। तो जब ज़्यादा आ रहा है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या करेंगे, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को घटाएंगे, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो 1 का स्क्वायर करने पे क्या होगा, 1, यानी इतना बार लिख सकते हैं क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस का साइन है। देखिए सेम टू सेम बस साइन इसका भी करेंगे। ठीक है, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा। देखिए इसके आपका साइन के पावर 6 कॉस के पावर 6, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर का क्यूब। क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर में तो आपको जो फार्मूला बनता है वो साइन स्क्वायर में ही बनता है, साइन में तो बनता है लेकिन साइन इंटू कॉसेक होता है, तो वैसा तो यहाँ पे कुछ नहीं। जब साइन कॉस है तो एक ही फार्मूला बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं। क्या करें, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे देखते हैं करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर क्यूब। पावर क्यूब करने से क्या हो गया, देखिए क्या मिल गया आपको, साइन के पावर 2 के पावर 3 साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा। लेकिन क्या हो ना, इसके एक साथ आ होता है ए क्यू प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू मतलब साइन के पावर 6 थीटा, साइन के पावर 6, इसको एक्सप्लेन करें, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस 3ab। ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्या, जब हम इसको ब्रेक किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3 किया तो क्या आ गया, हमको तो ए आ गया ना, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा। लेकिन क्या हो गया, आपको प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आपका ज़्यादा हो गया। जैसे कि यहाँ पे आया था प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, ज़्यादा था। तो जब ज़्यादा आया था तो क्या किया, इसको हम लोग घटाए थे। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे, इसको साइन के पावर, सॉरी इसको लिखिए इस तरह से, साइन के पावर, इसको इधर लिखिए जैसे साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा को लिख सकते क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा के पावर क्यू माइनस, ये आपका ज़्यादा आया था ना 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो घटाएंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 का पावर क्यू करें तो कितना होगा 1, तो इसको लिख सकते क्या 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद रखिएगा आज से, क्या याद रखिएगा कि जब आपका साइन स्क्वायर थीटा साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा रहता है तो आपका एक फार्मूला ये भी बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा रहता है तो एक फार्मूला और बनता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब पावर 4 रहे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब पावर 6 रहे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में पुट करते हैं 3। अब देखिए साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, तो हम पुट क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों देखिए इस तरह से इसलिए पुट करें कि देखिए यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इससे क्या होना साइन स्क्वायर थीटा से शायद कुछ कैंसिल हो सकता है। तो देखिए आपका जो वैल्यू दिया हो ना सब आपका इंटीजरल पार्ट है, 0, 3, 2 और 5 दिया गया है, ठीक है, तो शायद इससे इसको हटा सकता है। माइनस वाला पार्ट है, यहाँ भी माइनस वाला है तो शायद इसको हटा सकता है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू इसका बदल क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा लिखे साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा का फार्मूला क्या लिखे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, प्लस क्या हो गया 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 इंटू 1 3 माइनस यहाँ पे 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना हो गया प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस 6 कितना हो गया -12, अब -12 प्लस 12 कितना हो गया 0 हो गया, तो कितना बचा 3 प्लस 2 बराबर कितना हो गया आपका 5, यानी इसका आंसर कितना होगा आपका 5 होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक तरीका और होता है, वो तरीका क्या कहता है, देखिए अगर आपको इस तरह से दिया रहे साइन और कॉस दिया रहे तो साइन कॉस में केस में क्या करते हैं, तरीका नंबर 2 मेथड नंबर 2। देखिए जब साइन कॉस दिया रहा है तो क्या करें थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कीजिए या कितना पुट कीजिए, थीटा बराबर 0 या 90 डिग्री क्या करना होगा आपको पुट करना होगा, थीटा का मान 0 या फिर 90। तो देखिए पुट कीजिए साइन 0 कितना होता है 0, जब साइन 0 0 हो गया तो कॉस 0 कितना होता है 1। ठीक है, तो देखिए 3 इंटू साइन 0 0 प्लस कॉस 0 कितना हो गया 1 प्लस 2 इंटू देखिए यहाँ साइन 0 कितना होगा 0, 0 के पावर समथिंग क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, कॉस 0 कितना होगा 1, 1 के पावर 6 कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो प्लस 2 इंटू 1, अब प्लस कितना हो गया 12। अब देखिए साइन 0 कितना होता है 0, अब 0 इंटू कुछ भी रहा तो सर कितना होगा 0 ही तो होगा, समझ रहे हैं ना, क्यों 0 होगा साइन 0 0, 0 इंटू कुछ भी 0। ठीक, तो प्लस कितना हो गया आपका प्लस 2 प्लस 12 इंटू 0। अब देखिए 3 इंटू 0 0, अब 3 प्लस से कितना हो गया 3, अब प्लस 2 अब प्लस 0 कितना हो गया आपका 5, आपका आंसर कितना आ गया 5। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, या तो देखिए साइन 0 रखें, अब क्या करिए साइन 90 भी पुट करके देख सकते हैं, साइन 90 का वैल्यू 1, जब साइन 91 तो कॉस 90 0 होता है, तो 3 यहाँ से आ जाएगा, साइन 91 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 और 2 5, यहाँ पे साइन 90 तो 1 हो जाए लेकिन कॉस 90 क्या होगा 0, तो भी आपका खत्म, 3 + 2 5, तरीका जैसा आप सॉल्व करना चाहें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसका ट्रायंगल PQR का, यानी कहने का मतलब दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है ना, एक ट्रायंगल आपका ABC, दूसरा ट्रायंगल कितना आपका PQR। अब क्या दोनों ट्रायंगल कैसा आपका सिमिलर है, सिमिलर कहने का मतलब क्या है ना, जो साइड का रेशियो होगा वह क्या होगा आपका बराबर, यानी जो आपका AB का साइड का रेशियो किसका बराबर PQ के, BC का QR के, AC का PR के। तो बोल रहा है आई ट्रायंगल PQR बटा ट्रायंगल ABC क्या दिया आपका 256/441, ठीक है ना, यानी जो एरिया दिया है जो ट्रायंगल PQR का जो एरिया है वो कितना आपका 256, ठीक है ना, इसका एरिया कितना आपका 441 है। ठीक है, अब बोला PR बराबर 12, अगर PR जो है PR का जो लेंथ है कितना दिया अब 12 दिया है, तो पूछा जो AC होगा AC आपका कितना होगा।
ठीक है ना। बोला पीआर का लेंथ कितना दिया आपका 12, तो इसी आपका कितना होगा। तो इस केस में सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जब हमको एरिया दिया होता है तो देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड इंटू साइड होता है, समझ रहे हैं। एरिया क्या होता है आपका, एरिया का अगर लिखना चाहते हैं एरिया कैसे आता है आपका, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या होगा, कोई साइड है, ब्रेथ भी क्या आपका कोई साइड, यानी कह सकते हैं क्या, जो एरिया होता है आपका साइड का स्क्वायर होता है, कोई भी साइड का स्क्वायर, ठीक है। जिससे आपका ए साइड इंटू ए साइड, ठीक है। जिससे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस भी एक साइड है, हाइट भी एक साइड है, तो बेस इंटू हाइट क्या होता है आपका साइड का स्क्वायर होता है, यानी एरिया क्या होता है आपका साइड स्क्वायर में रहता है। और साइड क्या रहता है आपका, सिर्फ एक साइड रहता है, यानी देखिए यहाँ पे एरिया जो है पावर 2 में है, यहाँ क्या साइड आपका पावर 1 में। तो जब इस केस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, एरिया का हम लोग अंडर रूट लेते हैं। लेकिन यदि यही क्यूब रूट रहता, हमको साइड निकालना बोलता, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे घन रूट लेते, यानी क्यूब रूट लेते, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, क्यों, क्योंकि एरिया क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर रूट लेंगे, क्यूब रूट रहेगा तो हम लोग पावर क्यूब ले करेंगे, 1/3 करेंगे, ठीक। तो देखिए क्षेत्रफल कितना दिया 256/441, ठीक है। इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का क्या होगा, देखिए 256 कौन सा ट्रायंगल का आपका PQR का, तो PQR का साइड कौन होगा आपका 12 हो गया, ठीक है। अब बटा निकालना कौन सा आपका ABC, तो ABC में कौन सा साइड A, इसको क्या मान लें हम लोग X मान लेते हैं। लेकिन क्या है ना, ये आपका साइड है, देखिए ये आपका साइड है, आई क्या है आपका एरिया। अब देखिए साइड एरिया तो बराबर हो नहीं सकता ना, साइड का जो रेशियो होगा वो एरिया के रेशियो कैसे बराबर होगा, नहीं होगा। तो क्या करते हैं इसको हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे पावर 2 था, क्या होगा अब एगो तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइड साइड, यानी अब बराबर आपका हो सकता है। तो देखिए 256 किसका होता है आपका 16 का होता है, 441 किसका होता है 21 का, बराबर किसका होगा 12/x, काटिए 4 से 4 थिया 12, 4 से 4 चौका 16, यानी 4x बराबर 21 63, यानी x बराबर 21 63, 63/4। अब 63 को 4 से भागा दिए तो पहले क्या करेंगे 60 से भागा 4 करेंगे तो कितना होगा आपका 15। अब देखिए 3/4 कितना होता है, 1/4 कितना होता है 25%, तो 3/4 कितना होता है 75%, तो 75% मतलब 0.75, यानी 15.75 इसका आंसर होगा। क्या किए एरिया था, यहाँ पे एरिया दिया, यहाँ पे क्या दिया आपका साइड का रेशियो पूछ रहा है। तो जब एरिया से साइड का रेशियो पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एरिया को, जो एरिया होता है एरिया को हम लोग क्या करते हैं अंडर रूट लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट लेने से क्या होता है साइड का रेशियो यहाँ पे आ गया और यहाँ भी साइड का रेशियो दोनों बराबर है, उसको आगे सोल्व कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसका सोल्यूशन कितना होगा 15.75, ठीक। आप इसको मुजबानी भी कर सकते हैं। मुजबानी करने का मतलब क्या हो गया, देखिए 256 था ना, इसको इस तरह से समझिए 256, इसको काटिए कितना बार कटेगा अंडर रूट लेने कितना होगा आपका 16, 441 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोला PR बराबर 12, PR मतलब कितना हो गया आपका 12। अब देखिए 12 है, आई कितना होगा 16, समझ रहे हैं, यानी 16 से, यानी 12 से कितना गुना ज़्यादा है 12, आई कितना कर सकते हैं इसको, जैसे इस तरह से समझिए कि 12 से, जैसे देखिए 16, ठीक है ना। तो 16 का क्या है ना, 16 का यहाँ पे 16 इधर 12 है, यहाँ पे 21 एरिया था, 13 से हम लोग क्या निकालिए साइड निकालिए। अब देखिए 16 का कितना गुना 12 है, समझ रहे ना, तब निकलेगा ये 16 का कितना गुना 12 है, तो 16 का जब देखिए तो 16 का कितना हो गया आपका 3/4। ये देखिए 16 का जब भागा 4 करेंगे तो कितना 4, 4 गुना 3 करें तो कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 चौका 16, 4 तिया 12, यानी 16 का कितना किया हम लोग 3/4 गुना किए। तो हम लोग वही काम करेंगे, इस साइड को निकालने के लिए क्या करेंगे 21 का, ठीक है ना 21 कितना करेंगे 21 का हम लोग क्या करेंगे 3/4, तो 3/4 करने से क्या होगा 4 से 4 × 5 = 20, ठीक है ना। 5.25, क्योंकि 1/4 कितना होता है 25%, तो 25% मतलब 0.25, तो 5.2 × 3 कितना होता है 5 × 15, अब 25 × 3 कितना होता है 15.75, इधर से 15.75, इधर से आपका 15.75। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा बस जैसे यहाँ किया वैसा ही यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पे क्या करें हम लोग लिख कर रहे हैं, ठीक है ना। अंडर रूट लिए, उसके बाद साइड का रेशियो बराबर हो गया, उसके बाद x का वैल्यू निकाल दिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है x बराबर 4, y बराबर 3 और 3x + 4y बराबर 12 से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी हमको एक ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जहाँ पे क्या ना x का वैल्यू कितना होना चाहिए आपका 4, y का मान कितना होना चाहिए 3, i की इक्वेशन दिया गया 3x + 4y बराबर 12 होना चाहिए। तो देखिए जब इस टाइप का जो इक्वेशन रहता है क्या है ग्राफ, तो जब ग्राफ में होता है तो ग्राफ में कैसा होता है एक प्लेन बनाते हैं हम लोग, इसको ऊपर आपका y एक्सिस और नीचे आपका x एक्सिस होता है, ये आपका x, इसको हम लोग बोलते हैं x बोलते हैं, ये क्या हो गया आपका y हो गया, ठीक। अब देखिए क्या बोला x बराबर 4, x बराबर 4 कहाँ होगा, देखिए x है ना, तो x कहाँ होगा आपका इस पॉइंट पे होगा 1 2 3 और 4, यानी x बराबर 4 आपका यहाँ होगा, ठीक है। अब बोला y बराबर 3,
बाई का मान कितना 3, तो बाई का 3 का मतलब 1 2 और बाई का कितना हो गया आपका 3, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक बाई 3, यहाँ से यहाँ तक x 4। अब बोला एक इक्वेशन और दिया है 3x + 4y = 12, ठीक है। 3x + 4y = 12। तो देखिए इक्वेशन का हमको सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा? क्योंकि देखिए इक्वेशन 1 है, वेरिएबल आपका 2 है। तो जब इस टाइप का इक्वेशन रहे तो किसी न किसी को आपको जीरो आपको मानना होगा। अगर नहीं मानिएगा तो आपका सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 है, इक्वेशन आपका उससे 1 कम है, ठीक है। तो मानते हैं कि x = 0, तो जब x को 0 पुट करते हैं तो ये तो 0 हो गया, तो बाई का मान कितना हो गया आपका 3, ठीक है। फिर पुट करते हैं बाई = 0, जब बाई को 0 पुट करते हैं तो x का मान कितना हो गया आपका 4, यानी जब x 0 है तो बाई 3। अब देखिए और देखिए यहाँ पे जब बाई कितना आपका 3, तो इस लाइन पे पता है क्या होता है, जो बाई वाला लाइन होता है ना उस पर क्या होता है आपका x कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। कहीं कैसे? देखिए बाई 5 लीजिएगा, जैसे बाई 5, यहाँ अगर बाई 5 भी रहेगा तो बाई 5 तो x में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो x कितना होगा आपका 0 ही रहेगा। बाई 10 लेंगे तो इस लाइन पर अगर ले रहे हैं, इसी लाइन पर ले रहे हैं, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं ऑरिजिन 0 0 ऊपर, ठीक है ना। यानी इस पर क्या आपका बाई रहेगा लेकिन x क्या रहेगा आपका 0, इस पे आपका x रहेगा लेकिन बाई क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका x 0 बाई 3, तो x 0 कौन सा लाइन पे होता है आपका इस लाइन पे होता है, ठीक है। तो बाई का मान कितना 3 बाई 3 है, यानी इस पॉइंट यहाँ तो एक पॉइंट आ जाएंगे, ठीक। अब क्या बोला बाई 0 x 4, तो इस लाइन पे क्या होता है आपका बाई 0 होता है, x वाला लाइन पे क्या होता है आपका बाई 0 होता है, लेकिन x का मान कितना 4, यानी ये दोनों। अब क्या करें, दोनों को हम लोग मिलाएंगे, क्योंकि देखिए x = 4 हो गया, पहले x = 4 थे, बाई = 3 हो गया। अब क्या हो 3x + 4y = 12, तो एक पॉइंट आपका यहाँ, एक पॉइंट आपका यहाँ, तो इससे इक्वेशन कौन सा बनेगा आपका ए लाइन बनेगा, ठीक है। अब पूछा इस लाइन का क्षेत्रफल, तो इस लाइन का क्षेत्रफल क्या होता है, इतनी यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया आपका 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाए आपका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमेशा 90 पर रहता है, हाफ इंटू बेस, तो बेस का कितना 4, हाइट कितना हो गया 3, तो 2 दूनी 4 कितना हो गया 3 दूनी 6, इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में, यानी 6 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले x = 4 बाई = 3 निकाल लिए यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या किए, देखे कि इक्वेशन तो एक हुआ लेकिन वेरिएबल उससे ज़्यादा है, 2 वेरिएबल है, तो एक को 0 पुट किए तब बाई का वैल्यू आ गया, फिर एक बाई को 0 पुट किए तो x का वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पे पुट करके देखे कि x = 0 बाई = 3 कहाँ पे आ रहा है, तो भाई यहाँ x = 0 तो यहाँ पे आएगा, बाई = 0 तो आपका यहाँ पे आएगा, बाई 0 x 4 हो गया। अब इससे जब लाइन को मिला है तो पता चला कि ट्रायंगल मेरा ए बन रहा है, तो जब ट्रायंगल ए बन रहा है तो एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों? जो ट्रायंगल आपका कैसा हो, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा आपका राइट एंगल और ट्रायंगल है, इसी कारण क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² + y² + z² बराबर 2 × x + z - 1। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या है ना, पहले भी हम करवाए हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे क्या था हल्का सा चेंज किया गया, इसमें इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज किया गया, तो चेंज क्या किया गया वो भी देखेंगे। और पहले क्वेश्चन अगर कोई देख रहे हैं तो बहुत अच्छा चीज़ है, आप सीरीज को देखिए, आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसमें सब आउटडेटेड क्वेश्चन है, सब आपको ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आपको रिलेवेंट आपको मिलता होगा, ठीक है ना, आपको लग रहा होगा यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमेशा जारी रखें, ठीक है ना, पढ़े कहीं से भी लेकिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमेशा जारी रखें दोस्तों, ठीक है। और अगर कोई दोस्त को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, x² + y² + z² बराबर 2 × x + z - 1। तो देखिए इसको पहले ओपन कीजिए, ठीक है। ओपन क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x3, तो शायद देखते ओपन करने से कुछ बात बन जाए, क्योंकि देखिए ऐसा तो कोई बात बन नहीं रहा, ठीक है ना, इसके बराबर ये है, तो इससे क्या निकल गया, कुछ नहीं निकला निष्कर्ष ना, तो शायद इसको कुछ ब्रेक ओपन कीजिए, ओपन करके इधर लेकर के आते हैं एक ही बार पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे x² + y² + z², 2x उधर प्लस में तो इधर -2x हो गया, 2z उधर प्लस में तो इधर -2z हो गया, -2 तो इधर क्या होगा +2 बराबर क्या हो गया आपका 0। देखिए पहले भी आपको बताए थे अगर इस टाइप का रहे तो क्या दिख रहे हैं, x² + y² + z² -2x। अच्छा तो 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, बाय द वे 1 + 1 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते 1 + 1, 2 ही तो है। तो देखिए अब क्या दिखा, x² -2x + 1। तो देखिए ऐसा तो लग रहा है क्या x - 1 का होल स्क्वायर, क्यों x - 1 का होल स्क्वायर पकड़ लिए, देखिए यहाँ पे -2x है, तो -2x मतलब -2 × a का मान कितना x, अब b का मान कितना 1, -2x 1 में कितना होता, -2x ही तो रहेगा, समझ रहे हैं, -2ab भी हो, यही तो लिखा हुआ -2ab, यहाँ पर साइन लिखा हो -2bc, सॉरी -2 a का मान कितना -2, a का मान कितना z, यहाँ z हो गया और यहाँ पे कितना हो गया आपका 1, तो -2z हो गया। लेकिन देखिए बाय में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बाय में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि बाय में कहीं ना कहीं आपका 0 होगा,
ठीक है ना। इससे इस तरह भी तो हो सकता है, जैसा -2/(0). अगर -2/(0) रहता तो क्या लिखते, -2 यहाँ पे कितना होता, बाई होता, यहाँ पे कितना होता 0, तो इसका मान कितना होता हमेशा 0। तो यहाँ से क्या देखें कि मेरा क्या बन गया, x - 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर -2x + 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बाई स्क्वायर माइनस, सॉरी बाई में तो कुछ नहीं है, लेकिन जेड में क्या आपका -2z, तो जेड स्क्वायर -2z आप +1, क्योंकि देखिए 2 था तो 2 को 2 भाग में ब्रेक किए, 1 + 1, तो देखिए क्या देखें, जेड -1 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस इस कारण हम कर रहे हैं क्योंकि हमको पता था कि यहाँ पे -2ab बन रहा है, ठीक है, इसी कारण यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस बनता तो हम लोग क्या लेते, +z+1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी प्लस आता तो क्या लिखते, x+1 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे है क्या माइनस, इस कारण माइनस लिखे हम, ठीक है। अब देखिए जेड के केस में क्या लिखेंगे, सॉरी बाई के केस में क्या लिखेंगे, बाई +0 का होल स्क्वायर। क्यों, सिर्फ तो बाई स्क्वायर ही ना है, बाकी तो 0 का 0 स्क्वायर, और 2 × बाई × 0 कितना होता है, 0 होता है, तो कुछ नहीं है। 2ab कितना आपका 0, 2ab कहीं पे ढूंढिए, 2 × बाई × 0 कहीं पे है, 2 बाई नहीं ना है, तो 2 बाई × 0 0 हो जाए। देखिए अब देखिए इतना बराबर क्या है आपका 0। आपको बताए थे कि अगर कहीं पे a² + b² + c² बराबर 0 आपका गिवन है, इसका मतलब क्या है ना, ये भी आपका 0 होगा, ये भी आपका 0 होगा, और इसको भी आपको 0 होना होगा, ठीक है ना। तो देखिए माइनस का स्क्वायर करने पे भी प्लस हो जाता है, प्लस का स्क्वायर करने पे भी प्लस हो जाता है, इसी कारण ऐसा नहीं होगा कि कोई टाइम माइनस में कोई टाइम प्लस में, ठीक है। तो सबको आपको 0 करना होगा। तो x - 1 बराबर 0 क्या होगा, x का मान कितना होगा आपका 1, यहाँ पे z का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1, बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0। अब पुट कीजिए, एक का क्यू कितना होता है 1, बाई का क्यू कितना होता है 1, सॉरी बाई का क्यू, बाई 0 0, और जेड का कितना हो गया 1, यानी 1 + 1 कितना हो गया आपका, आंसर आपका 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। इसको हम एक शॉर्ट तरीका से बताए थे उस दिन, ठीक है ना। तो वो तरीका क्या, उसको देखिए बताते हैं हल्का सा। देखिए अगर यहाँ पे -2 है तो क्या बोले थे, इधर सिर्फ 2ab को रखिए, ठीक है ना, 2ab वाला पार्ट को रखिए, ठीक है ना, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। इधर -2 है, इसको लिखे कि इधर आए तो क्या प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते क्या, x² + y² + z² + 2 बराबर 2 × x + z। क्यों ऐसा लिखे, देखिए -2 था, इधर आकर प्लस हो गया, अब कितना बचा 2 × यानी इधर आपका ए बी वाला टर्म बच रहा है। देखिए x × 1 x, z × 1 z, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन आपको चेंज नहीं करना, सिर्फ बोले x, तो x का मान क्या करेंगे, यहाँ पे कितना 2 आपको बाहर रखना है, 2 के बाद जितना कोफिशिएंट रहेगा, अगर यहाँ पे 4 रहता तो 2 बाहर रखते, x का मान कितना होता 2 हो जाता, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 4 × x + z रहता तो 2 बाहर रखते, फिर 2x + 2z हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 ही बाहर है, तो जब 2 बाहर है तो आपको 2 बाहर आपको रखना होगा, बाकी सब उसको अंदर रखे। तो अंदर कितना बचा आपका 1, यानी x का मान कितना हो गया 1, और z का वैल्यू कितना हो गया आपका 1। अगर इस केस में ऐसा रहे, अगर x का कोफिशिएंट आपका x² का कोफिशिएंट आपका चेंज भी रहेगा, 4 5 रहेगा, तो आपको यहाँ से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। x² का कोफिशिएंट आपका अलग रहेगा तो आपको डिवाइड करना होगा, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 1 है तो 1/1 1, और z का 1/1 1, यानी x का मान 1, z का मान 1, बाई कुछ नहीं है तो बाई का मान 0। यहाँ भी पुट कीजिए तो 1 + 1 + 0 बराबर कितना होगा आपका 2 ही आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABCD कैसा है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं ना, ऐसा कोई चतुर्भुज, ठीक है ना, जिसमें क्या है ना, चारों भुजा कहाँ पर है आपका वर्टेक्स पर है, ठीक है ना, चारों भुजा आपका वर्टेक्स पर है। गलती बन गया हल्का सा, देखिए जैसे हल्का से इधर रखिए, यहाँ से इसे, यहाँ से इस तरह से, यही आपका चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD कैसा हो गया आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विकर्ण। विकर्ण किसको बोलते हैं, जो सबसे लंबा कॉर्ड होता है, जो सबसे लंबी जीवा को ही तो विकर्ण कहते हैं ना। तो विकर्ण क्या होता है, आपका एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर, यानी पर इसका एक परिधि के बिंदु से दूसरा परिधि के बिंदु आपका जब कोई सेंटर से पास होते जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोलता। अच्छा विकर्ण बोला है, विकर्ण है तो विकर्ण क्या हो गया आपका AC, ठीक है, और आपका BD, ठीक है। तो AC और BD को क्या बोला, बिंदु P पे कट करता है। तो बिंदु P पे कट करने का मतलब ये आपका विकर्ण है, तो विकर्ण कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। लेकिन क्या बोला, सेंटर पे नहीं कट कर रहा, कट कहाँ पे कर रहा है हमको नहीं पता, कट खाली पॉइंट P पर कर रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे इस केस में रहता कि अगर जो यहाँ पे, ठीक है ना, अगर यहाँ पे सेंटर पॉइंट P पे ही कट करता, ठीक है, तो बस क्या होता ये थीटा होता है, यहाँ पे इसका मान कितना होता है आपका θ/2, यानी अगर इसका मान कुछ थीटा होता तो इसका मान जो पूछता था इसका मान कितना होता है आपका θ/2 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करा, विकर्ण है लेकिन कट सेंटर पे आपका नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वही बोला कोई पॉइंट P है, पॉइंट P पर मिलता है, तो पॉइंट P क्या है पता नहीं ना, तो पॉइंट P पर मिलता है। अब देखिए आगे क्या बोला, यदि एंगल APB बराबर 110 डिग्री, तो APB कौन सा हो गया आपका APB कितना का मान है 110 डिग्री का मान दिया हुआ,
ठीक है। अब कुछ आगे बढ़ रहा है, क्या बोला, एंगल सी बी डी बराबर 30 डिग्री, सी बी डी, तो सी बी डी का मान कितना हो गया आपका 30 डिग्री। अगर सी बी डी का मान 30 डिग्री है तो हम देखिए, अगर विकर्ण है तो विकर्ण कैसा होता है, जो लंबाई होता है वो हमेशा सीधा चलता है ऐसा, ठीक है। तो देखिए जब सीधा चलता है तो क्या होता है, 110 है तो इसको कह सकते कि जो आपका एंगल होगा ये कितना होगा आपका 70 डिग्री होगा। क्यों 70 होगा, लीनियर पेयर से, यानी जब एक ही एंगल पे जो कोण बनता है कितना बनता है आपका 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 110 तो बन चुका था, यहाँ पे इस लाइन पे कितना बनेगा 70 बनेगा। अब देखिए त्रिभुज का सम होता है वो कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। अब देखिए 70 हो गया, पहले से दिया था 30 दिया था, तो 70 30 कितना हो गया 100 हो गया। जब 100 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका एंगल बनेगा ये कितना बनेगा आपका 80 डिग्री बनेगा। क्यों, 100 110 यहाँ था तो 70 निकाल लिए, लीनियर पेयर से निकाल लिए। पहले से दिया था 30 दिया होता, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा ना कि आपका सी बी डी बराबर कितना 30, सी बी डी बराबर 30 डिग्री हो गया। तो 70 + 30 कितना हो गया 100, तो ये कितना बचा आपका 180 - 100 बराबर 80 डिग्री। अब देखिए इसमें एक तरीका होता है, तरीका नहीं होता, एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर जीवा एक ही जीवा, जीवा का आंसर आपका ए वाला, ठीक है, समान जीवा, अगर समान जीवा से वृत्त के परिधि पर जो कोण होता है ना वो क्या होता है आपका बराबर होता है। तो देखिए समान जीवा से जो वृत्त के परिधि पर कोण कितना बन रहा है आपका 80 डिग्री बन रहा है, यहाँ 80 डिग्री बना ना। तो समान जीवा से वृत्त का परिधि पर कोई भी कोण बनेगा वो कितना बनेगा आपका 80 डिग्री का ही बनेगा। यहाँ से इसको ले लीजिए, या फिर इधर से रहता है, या फिर यहाँ रहता है, या फिर यहाँ रहता है, या फिर कहीं भी रहता है। जीवा आपका यहाँ से स्टार्ट लाइन यहाँ से होनी चाहिए, खत्म यहाँ होना चाहिए। अब बस आपका इस कहीं से भी इस पर कितना भी ऐसे डालिए, ठीक है ना, सबका जो डिग्री होता है कितना होता है आपका 80 डिग्री होता है। तो देखिए इसी जीवा से, ठीक है, यही जो आपका चाप है इस चाप से यहाँ तक इस पर कितना बना आपका 80 डिग्री बना। तो इस चाप से ही जो बनेगा एडीबी, एडीबी भी कितना बनेगा आपका सेम टू सेम 80 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। अगर कोई और लाइन रहता, ठीक है ना, यहाँ पे ए पी बी रहता, इसे ए पी बी रहता, स्टार्ट होना चाप ए से चलेगा, पॉइंट बी पे जाता है, यहाँ पे टच करता, फिर बी पे पहुंचता तो उसका विमान कितना होता 80 डिग्री होता। क्यों, जब चाप समान होता है तो जो परिधि पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है आपका बराबर ही होता है, ठीक है। यही था, इसका आंसर कितना होता है आपका 80 डिग्री। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 + √5। तो पूछा साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए इस केस में क्या करते हैं ना, इस केस में एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। देखिए ऐसा क्यों सोचे, क्यों देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमको दिया हुआ है, लेकिन अब आगे क्या, आगे तो सेक और टेन में एक ही फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको नहीं लग रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिखिए इसको, एक बार लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। देखिए ऐसा क्यों लिखे, तो देखिए एक बार आपका प्लस में रहेगा, एक बार आपका माइनस में रहेगा। देखिए आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे देखिए हमको दिया हुआ क्या दिया हुआ आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमको दिया हुआ है 2 + √5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हमने निकाल लेंगे, क्या होगा 1/2 + √5। समझ रहे हैं, जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमको दिया हुआ है 2 + √5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 + √5। तो जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हो जाएगा तो इसको इधर देखिए, इधर लिखना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 + √5 को लिख देते हैं √5 + √4, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो सके, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। √4 + √5। तो अब देखिए नीचे में आपका रूट है तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √5 माइनस √4 बटा √5 माइनस √4। अब देखिए √5 में इंटू √5 कितना 5, 5 में से 4 गया 1, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना आ गया आपका √5 माइनस √4। सर √5 माइनस √4 नहीं होगा, यहाँ पे 4 पे, अच्छा √5 माइनस √4, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना निकल गया, तो √5 का √5 रहने देते हैं और √4 को क्या लिखते हैं √5 माइनस 2 हो गया, ठीक है। यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर √5 माइनस 2, ठीक है। इसको लिख देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक चीज आओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना दिया था आपका 2 + √5, इधर 2 + √5, इधर कितना हो गया -2 + √5, ठीक है, -2 + √5। इसको इस तरह से लिख देते हैं -2 + √5, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा,
हमको निकालना क्या, साइन थीटा। देखिए जब भी आपको x प्लस बाई और आपको x माइनस बाई दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब सेक थीटा निकालना है तो दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, जब टेन थीटा निकालना तो दोनों को हम लोग घटाते हैं। तो निकालिए, हम लोग सेक थीटा निकालते हैं तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे क्या होगा, कैंसिल। तो 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 2 खत्म, √5 + √5 कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, यानी सेक थीटा का मान कितना हो गया आपका, √5। सेक थीटा बराबर √5/1। अब सेक का मान कितना होता है, 1/cos होता है। 1/cos ही तो होता है, तब ना सेक इंटू कॉस कितना होता है आपका, 1 होता है। अब देखिए जब 1/cos, तो कॉस को क्या लेते हैं, नीचे आपका बेस होता है, ऊपर क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना हो गया आपका, 1 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, √5 हो गया। तो √5 का स्क्वायर 5, अब 5 - 1 बराबर 4, और 4 होगा तो 4 का अंडर लेंगे तो कितना होगा, √4। √4 का कितना करेगा आपका, बराबर इसको 2 लिखिए। तो पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, 2, हाइपोटेनस कितना हो गया, 2/√5 हो गया। तो हम लोग किए क्या, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज किए। बाकी तो सब आपका कैलकुलेशन है, ठीक है दोस्तों। बस तो ध्यान देना कि आपका नीचे में आपका ऐसे भी करते 1/√4 + √5 तब पर भी आता, लेकिन आपका इधर आपका माइनस साइन आता, फिर आपको साइन आपको सबसे गुना करना पड़ता, ठीक है। तो इधर प्लस वाला पहले लिखे, माइनस वाला बाद में लिखे, ठीक। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x + 1/x बराबर 1। तो पूछ रहा है 2/x² - x + 2। देखिए इस टाइप क्वेश्चन हम लोग करते क्या है, देखिए x + 1/x बराबर 1 है। देखिए अगर यहाँ पे x² नहीं x³ रहता तो हम लोग क्या करते, एक फार्मूला होता है, फार्मूला में एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है, जब x + 1/x बराबर 1 होता है तब x³ बराबर कितना होता है आपका, -1 होता है। यानी x बराबर आप -1 कर सकते हैं, यानी x³ बराबर -1 का क्यों हो जाता है, तो x बराबर कितना होता है आपका, -1 होता है। ये कब होता है, जब x + 1/x बराबर -1 होता है तब। यानी क्या होता है, ऐसे याद कीजिए, x³ बराबर क्या होता है, -1 का क्यूब बन जाता है। यानी इस तरह से सॉल्व होता है, x³ + 1 का क्यूब बराबर 0, यानी a³ + b³ बराबर 0, यानी इसको लिख सकते क्या, x³ बराबर -1 का क्यूब। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हल्का सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है, यहाँ पे आपका x² है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू तो 3 को निकलता है, क्योंकि देखिए x³ है, इसका एक रूट कितना होगा, -1। लेकिन जब आप इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है, x² + 1 बराबर x को जब आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, 2 को आपका रूट और निकलता है, 2 वैल्यू और निकलता है, ठीक है। तो इस कारण जब यहाँ पे x³ रखते तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे x² है तो हम लोग डायरेक्ट पुट हम लोग नहीं करते हैं। पुट नहीं करते तो क्या करना होगा हमको, इसको हमको सोल्व करना होगा। सोल्व कीजिए, x + 1/x का मान कितना है, 1। तो क्या लिख सकते हैं इसको, x² + 1 बराबर x, इसको लिख सकते हैं क्या, x² + 1 बराबर, डायरेक्ट x को उधर भेज दिए, तो x² + 1 का मान कितना हो गया, x। जब x² + 1 का मान x हो गया, देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 1, 2/x² - x। 2 को नहीं लिख सकते, x² 1 + 1 2 होता है। अब देखिए x² + 1 का मान कितना होता है, x, यानी x² + 1 यानी इतना प्लस इतना का मान क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो क्या, तो x - x + 1, तो x से x क्या होगा, कैंसिल होगा। तो क्या होगा आपका, 2/1 का मान कितना होगा आपका, 2 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कब करेंगे, ये देखिए यहाँ पे x क्यों रहता तो हम लोग डायरेक्ट -1 हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए x क्यों है ना, यहाँ पे कितना आपका x² है। तो देखिए ये भी आप याद रखिएगा, जब x + 1/x का मान कितना होता है, 1 होता है, तब x³ बराबर -1 का क्यूब होता है, ठीक है। तो x बराबर -1 पुट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होता है, जब यहाँ पे आपका x³ आपका रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लंब प्रिज्म के आधार, ऊंचाई और आयतन। देखिए प्रिज्म क्या होता है ना, प्रिज्म जैसा प्रिज्म इधर होता है एक तरफ होता है, वैसा ही प्रिज्म क्या होता है आपका दूसरा तरफ होता है, ठीक है। तो प्रिज्म का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो प्रिज्म का क्या होता है, नीचे का क्षेत्रफल निकालिए और उसको कहाँ तक जोड़ दीजिए, आप हाइट तक जोड़ दीजिए, ठीक है, मतलब गुना कर दिए, ठीक है। तो ये होता है जो प्रिज्म का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, प्रिज्म का आयतन, सॉरी प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, जितना नीचे का सरफेस निकाल लीजिए, ठीक है, तो नीचे का एरिया निकल जाएगा, और एरिया के ऊपर कितना हाइट है वो गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, प्रिज्म का आयतन निकल जाएगा। तो प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि प्रिज्म कैसा एक लंब प्रिज्म है, ठीक है। अब प्रिज्म के आधार जो है ऊंचाई और आयतन, क्या बोल रहा है, आधार कितना, सॉरी प्रिज्म का आधार ऊंचाई और आयतन जो है कितना दिया, 3√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या दिया आपका, क्षेत्रफल दिया होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता, क्षेत्रफल होता, तो प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन में हल्का सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है और कुछ नहीं, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है
ऊंचाई होता है। तो देखिए प्रिज्म का आयतन कितना दिया, आयतन है तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, बाकी यहाँ सब पढ़िएगा तो आपको हल्का सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो कुछ नहीं कीजिए, आयतन कितना होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया आपका 7200। आधार का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/2 पी स्क्वायर हो जाएगा, 3√3/2 पी स्क्वायर। और ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई में आपका पावर 1 रहता है, वॉल्यूम में पावर 3 रहता है और एरिया में पावर 2 रहता है। तो ऊंचाई कितना हो गया आपका 100√3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको काटिए, √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, और 3 से कितना बार कटेगा 2400 बार में। अब 3 से कितना बार कटेगा 800, तो 800 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो इधर का गुना हो जाएगा, 800 × 2 कितना हो गया आपका 1600 बराबर क्या हो गया आपका पी स्क्वायर। यहाँ पे 100 है तो 100 पी स्क्वायर इंटू 100 हो गया, तो 100 से 100 इसको काट दीजिए। अब देखिए पी स्क्वायर 16, तो पी का मान कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी पी का मतलब यहाँ पे क्या होगा 4, प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन माइनस 4 तो होगा नहीं, तो पी का मान कितना होगा आपका 4 होगा। तो आयतन का क्षेत्रफल तो पूछा था हमसे, क्या पूछा था पी का मान पूछा था, तो पी का मान कितना होगा आपका आंसर 4। तो यही आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। हल्का सा लाइन का डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ा सा हो सकता है कि लास्ट के क्वेश्चन में आपको कुछ इशू आपको मिल रहा होगा लाइट का, ठीक है दोस्तों। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्वर्टर वगैरह तो अभी तो नहीं है, कुछ लॉकडाउन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो लाइट ही पता नहीं लाइट को क्या हो गया, सिर्फ मेरे घर में ऐसा हो रहा है, तो कुछ इशू आ रहा होगा लाइट में, ठीक है। तो इसको नेगलेक्ट कीजिए कुछ समय तक, हल्का सा हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो ठीक है। और बाकी क्वेश्चन को कवर कीजिए, ठीक है। आज होता है 1-2 क्वेश्चन कम भी रहे तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ, दिस इज मी रवि कुमार। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी थैंक यू दोस्तों।